मुखिया और दलाल का एक गठजोड़ है। और दलाल जो मुखिया के द्वारा नियुक्त हैं या मुखिया का जो करीब के काम करते हैं, वह जनता के बीच में एक भय का वातावरण पैदा कर दिए हैं। जनता को यह महसूस करा दिए हैं, जनता को यह एहसास कराया है कि बगैर पैसा का आपका कोई काम नहीं होगा। और इसी कारण से जो इस पंचायत के निरीह जनता है, वो समझ गए कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा आवास से नाम कट जाएगा, हमारा इस योजना से नाम कट जाएगा। हम नहीं तो क्यों कट जाएगा? क्यों हम आपको एक वोट दे के जिताए क्यों हैं? इसीलिए कि आप मेरा आवास काट देंगे। तमाम विकास योजना है, उस नाम पर पैसा का उगाही हो रहा है, उन जनता में हमको विश्वास पैदा कर रहा है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने का हमको विश्वास पैदा करना। मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि आप बगैर पैसा का भी काम आपका हो सकता है। वही बात है ना कि सबको लुटने की आजादी है। मुखिया खुद अपने लुटने में लगे हुए तो उसके ऊपर कैसे नियंत्रण रखेंगे? नहीं तो जैसे कि बच्चे लोगों से ज्यादा जहां 300 है वहां 700 लिया जा रहा है। बच्चे लोग तो अपने गार्जियन से बोलेंगे और गार्जियन तो स्कूल में जाके पूछेंगे कि इतना पैसा वहां लग रहा है, आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? अभिभावक अगर मुखिया से नहीं भी बोलेंगे तो मुखिया को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अभी हम आ चुके हैं बडंडा पंचायत के झरी गांव में। आज यहाँ पे अनिल चंद्रवंशी जी का आज इंटरव्यू है। टॉप लाइन न्यूज़, मैं विकास कश्यप। चलिए आपको अनिल चंद्रवंशी जी से मिलवाते हैं, आज उनका इंटरव्यू। तो अभी हम बडंडा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार अनिल चंद्रवंशी जी के हम आज घर पे आए हैं। आज इनका इंटरव्यू है, आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम? अनिल कुमार चंद्रवंशी। आपका टॉप लाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आपके टॉप लाइन न्यूज़ के माध्यम से हम समस्त ग्राम पंचायत बडंडा वासियों को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं। आप मतलब क्या चीज़ का चुनाव लड़ रहे हैं? हम ग्राम पंचायत बडंडा से मुखिया पद के लिए चुनाव का उम्मीदवार है। तो अभी आप दौरा कर रहे हैं? हम लगातार 2 महीना पूर्व से ही दौरा कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच जाते हैं तो कैसा समर्थन मिलता है गांव में? समर्थन तो हमें मिल रहा है, चूंकि हमारे पास मैं 20 साल से इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य के रूप में चर्चित हूँ और 20 साल से राजनीतिक मेरा क्रेज रहा है। और इस हिसाब से इस पंचायत के लोग हमें अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं और हमें सभी जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है। तो आप मतलब आपका क्या मकसद है इस चुनाव को जीतने के बाद? आपका मकसद क्या है? देखिए, इस पंचायत में हमने बहुत करीब से देखा है। इस पंचायत में एक ही परिवार से 2-2 चुनाव मुखिया का जीता है और भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना जबरदस्त है कि आवास की तो बात छोड़िए, आवास, इंदिरा आवास में, पीएम आवास में तो यहाँ 10 से लेकर 20,000 25,000 तक उगाही हुआ। यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र भी साधारण गरीब व्यक्ति को, साधारण गरीब जनता को बगैर पैसा के नहीं मिलता है। नहीं तो जैसे कि आज के डेट में आपको भी पता होगा कि आज के डेट में हर 1 रुपए का मतलब कुछ भी कीजिए तो आपको 1 रुपए या 10 रुपए या 100 रुपए घूस देना ही पड़ता है। लेकिन अभी आपको जो वोट मिलेगा या फिर अगर किसी को मिलेगा अन्य प्रत्याशी को, तो वो वोट जनता दे देती है और लोग जीत जाते हैं और 5 साल राज करते हैं और कुछ अपने पंचायत क्षेत्र में अपना कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं। तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर चाहे, जनप्रतिनिधि की अगर नियत साफ रहे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और रिश्वतखोरी बंद हो सकता है। नहीं तो ऐसा रिश्वत के लिए तो मतलब जनता से जबरदस्ती किया जाता है। एक कॉलोनी भी देना है ना, तो आपको उसके लिए 10,000 20,000 50,000 देना ही पड़ता है, तभी आपको कॉलोनी मिलेगा। आप गरीब हैं या फिर गरीब नहीं हैं, हल्का गरीब हैं, उसके लिए भी आपको ऐसा करना पड़ता है। 20-25,000 मुखिया को देना ही पड़ता है। इस पंचायत में मुखिया और दलाल का एक गठजोड़ है और दलाल जो मुखिया के द्वारा नियुक्त हैं या मुखिया का जो करीब रह के काम करते हैं, वह जनता के बीच में एक भय का वातावरण पैदा कर दिए हैं। जनता को यह महसूस करा दिए हैं, जनता को यह एहसास कराया है कि बगैर पैसा का आपका कोई काम नहीं होगा। और इसी कारण से जो इस पंचायत के निरीह जनता है, वो समझ गए कि हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा आवास से नाम कट जाएगा, हमारा इस योजना से नाम कट जाएगा। हम नहीं तो क्यों कट जाएगा? क्यों हम आपको एक वोट दे के जिताए क्यों हैं? इसीलिए कि आप मेरा आवास काट देंगे, इसीलिए आपको जिता के आपको वो पद दिया गया है मुखिया का। आप मेरा मतलब ये एक वोट दिए हैं कि आप मेरा आवास काट दीजिए, आप मेरा जो भी योजना लाभ है, सरकारी लाभ, उसे हमें काट दीजिए। क्यों? जन पैसों के लिए क्यों हम आपको जीता है? तो इनका तो मात्र मकसद पैसा कमाना है ना। इनका जनसेवा का मकसद तो है नहीं, जनसेवा के भावना से काम करते नहीं है। तो जनता तो आखिर चुनाव क्यों लड़े? जनता सपोर्ट की तभी ना वो चुनाव जीते हैं। अकेले तो जीत नहीं पाएंगे वो चुनाव। नहीं, जनता के साथ तो धोखा दे रहे हैं, जनता के साथ तो धोखा दिए हैं। जनता तो इनको बहुत प्यार और स्नेह देकर बहुत बड़ा मार्जिन से चुनाव जिताया, लेकिन जनता के साथ तो इन्साफी किए हैं।
नहीं तो जैसे कि बडंडा पंचायत में देखा जा रहा है कि आज से 10 साल पहले जो स्थिति थी उससे भी ज्यादा अभी बदतर स्थिति हो चुका है बडंडा पंचायत में। ऐसा मतलब क्या हो रहा है बडंडा पंचायत में? आखिर देखने को तो कुछ भी नहीं दिखता है कि हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, आप बताइए। देखिए, बडंडा पंचायत में जो भी विकास की राशि आता है उसमें जिसमें अधिक कमीशन मिलता है उसी योजना पे लिया जाता है। धरातल पर आप जाकर जाएंगे तो कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा, कोई ऐसा टोला नहीं मिलेगा जिस टोला और गांव से इस 10 साल में करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी गली और नाली की समस्या अथावत है। नहीं तो जैसे कि हम बडंडा पंचायत में बहुत जगह पे हम जल मीनार हो या फिर कई जगह पे हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत जगह पे बहुत सारे मतलब ऐसे जगह हैं जहाँ पे रोड की समस्या हो या फिर जल मीनार की समस्या हो या अन्य चीज का समस्या हो, उसे देखा नहीं जाता है। क्यों? देखिए, रोड नाली पर तो बहुत कम काम किया गया। रोड नाली पर तो जानबूझकर काम नहीं किए। रोड नाली गली करने में इनको पैसा कम मिलेगा। और जहां तक इस पंचायत में जल मीनार की बात है तो बड़े पैमाने पर जल मीनार लगाया गया। इस पंचायत में 16-17 जल मीनार लगाए गए और उसमें अधिकांश जल मीनार, यहाँ तक कि 8वां जल मीनार आज बन पड़ा है। और उससे चालू करने के लिए, इसका जांच करने के लिए हमने उप विकास आयुक्त पलामू को एक पत्र लिखा है। उसके आलोक में यहाँ जांच कमेटी गठित हुआ है। और जो जल मीनार बंद है उसमें बड़े पैमाने पर मोटी रकम कमीशन के तौर पर मुखिया को मिला और कमीशन लेकर के इन्होंने घटिया सामान लगाने का उस आपूर्तिकर्ता को इजाजत दिया। जो टाटा का सामान, टाटा का लोहा लगाना था, टाटा का पाइप लगाना था, वह नहीं लगा करके घटिया प्लास्टिक का पाइप लगा दिया। उसका परिणाम यह निकला कि सभी जल मीनार लगने के 2-3 महीना के बाद से ही बंद पड़ा है। नहीं तो मतलब इस विषय में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप किस मुद्दा से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, सबसे पहले मेरा जो मुद्दा है, इस पंचायत में जो जनता के बीच में आम अवधारणा बन गया है कि बगैर पैसा का कोई काम नहीं हो सकता है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो गरीब जनता से पीएम आवास के नाम पर, वृद्धा पेंशन के नाम पर या तमाम विकास की योजना है उस नाम पर जो पैसा का उगाही हो रहा है, उन जनता में हमको विश्वास पैदा करना है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने का हमको विश्वास पैदा करना। मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि आप बगैर पैसा का भी काम आपका हो सकता है। तो आपका मुद्दा ये है कि आप मतलब गरीब जो लोग हैं उन लोगों को बिन पैसे का जो भी लाभ है वो आप देने के लिए मतलब सक्षम है और दिलवा देंगे जीतने के बाद। हाँ, बिल्कुल ऐसा काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर हम काम करेंगे। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि जिस जनमत से जनता ने वोट देकर मुखिया को जिताया, सरपंच को जिताया, पंचायत समिति को जिताया, वो सब घोरानी खेती चल रहा है। जनप्रतिनिधि को जनता की चौकीदारी करने के लिए जिताया गया था कि हमारा स्कूल का शिक्षा दुरुस्त करेंगे, जन वितरण की प्रणाली ठीक ठाक करेंगे, आंगनबाड़ी को ठीक ठाक करेंगे। लेकिन कहीं नहीं वाले लोग जाते हैं। सभी जनता अपना समस्या को लेकर खुद लड़ता है। लड़ना चाहिए जनप्रतिनिधि को, लड़ना चाहिए मुखिया को। तो जनता अपना समस्या के लिए खुद लड़ रहा है। कहीं मुखिया को जो है बचाने में कहीं पहल नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। क्षेत्र में मतलब बच्चे लोगों को शिक्षा के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जय मुखिया को शिक्षा के प्रति बच्चे, अभिभावक और जो विद्यालय में शिक्षक हैं, इन तीनों का एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। तीनों के समन्वय से एक मुखिया, एक पंचायत का अभिभावक होने के नाते सभी शिक्षकों से अपील करेगा, आग्रह करेगा, विनती करेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं मूल रूप से गरीब परिवार के बच्चे हैं। बड़े परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं और अगर अच्छा दिशा निर्देश नहीं दिया जाएगा तो इन तमाम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाएगा। नहीं तो जैसे कि अभी फिलहाल में अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जैसे 9th का रजिस्ट्रेशन होता है, 10th का होता है, 11th का होता है, 12th का होता है। तो उसी बीच में जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा चढ़ा कर लिए जाते हैं। उस विषय में मुखिया को जब सूचना मिलती है तो मुखिया क्या काम में तेल डाले हुए रहते हैं? क्यों नहीं जाते हैं? गार्जियन पहुंच जाते हैं, मुखिया को पहुंचने में क्या होता है? ये तो वही बात है ना कि सबको लूटने की आजादी है। मुखिया खुद अपने लूटने में लगे हुए तो स्कूल पर कैसे नियंत्रण रखेंगे? नहीं तो जैसे कि बच्चे लोगों से ज्यादा, जहां 300 है वहां 700 लिया जा रहा है। बच्चे लोग तो अपने गार्जियन से बोलेंगे और गार्जियन तो स्कूल में जाके पूछेंगे कि इतना पैसा वहां लग रहा है, आप इतना ज्यादा क्यों ले रहे हैं? अभिभावक अगर मुखिया से नहीं भी बोलेंगे तो मुखिया को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि आप हमारे बच्चे तो आपके क्षेत्र में जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो उनको तो कहीं ना कहीं से सूचना मिला होगा, लेकिन वो संज्ञान में क्यों नहीं लिए? नहीं लगता है कि उनको स्कूल से भी कमीशन मिलता है। अगर 200 रुपये अधिक लिया जा रहा है तो वहां भी उनका बंदी बनाई कमाई है, वहां भी वो पैसा लेते हैं।
यानी कि मिली भगत चल रहा है, हाँ, तभी ना मिल रहा है हमको भी कमीशन, या फिर वो संज्ञान नहीं ले रहे इसलिए ना। और साथ ही स्कूल में कुछ योजना का भी लूट खसोट किया गया, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए स्कूल में पंचायत, हमें तो जानकारी है, पंचायत का 14वीं वित्त की राशि से इस पर बरंडा पंचायत के सभी विद्यालय में हैंड वाश का एक अधिष्ठापन किया गया था, जल नल का अधिष्ठापन किया गया था वहाँ बच्चों को हाथ धोने के लिए। वो तमाम लगभग जो है तमाम स्कूलों में लगाया गया और अधिक से अधिकतम स्कूल में वह हैंड वाश का जो जल योजना है बंद है और उसमें भी मानक का पालन नहीं किया गया। तो हैंड वाश जल लगाया गया, उसमें सर टाटा कंपनी का लगाया गया था, टाटा कंपनी का लगाना था, लोहे के पाइप लगाना था, लोहे के पाइप में भी स्टैंडर्ड ISI मार्क का SS का लगाना था। लेकिन सभी स्कूल में आप जाएंगे नजदीक से देखेंगे तो पैसे लूटने के ख्याल से सभी स्कूलों में प्लास्टिक पाइप और प्लास्टिक नल लगाकर पैसा का अपना बड़े पैमाने पर बंदरबाट किया गया। नहीं तो हम भी कई स्कूल में गए हैं तो वहां भी देखने को मिला है कि जो भी योजना है वो नल जल वाला वो टूटा हुआ दिखने को मिला है, प्लस में सिंटेक्स गायब है, उसमें का मोटर गायब है। तो मैंने लोगों से जानना चाहा लेकिन लोग ने बताने से इनकार कर दिया। लोग चूंकि भय है मुखिया से जो है स्कूल के सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का भय है कि अगर हम सही बात बोलेंगे तो मुखिया हमको गलत सलत काम में फंसा देगा, गलत सलत केस में फंसा देगा। लेकिन सच बात है, आप स्कूल का निगरानी करेंगे, स्कूल में जाएंगे, उसमें जांच पड़ताल करेंगे तो अधिकतम स्कूल में यह योजना बंद है। नहीं तो आप जीतने के बाद आपका क्या प्रयास रहेगा शिक्षा के ऊपर, बच्चे लोगों के ऊपर? देखिए जीतने के बाद बच्चे को तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले सभी स्कूल में, यह मेरा प्रथम प्राथमिकता में शामिल है। तो जैसे कि अभी मतलब आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस बीच आप दौरा में आपका मतलब लोगों के बीच घूम घूम कर आपका समर्थन लेने, जब आप समर्थन मांगने जा रहे हैं तो लोगों का क्या आपके प्रति समर्थन मिल रहा है? देखिए सबसे पहले तो हम जब प्रत्याशी बनकर इस पंचायत में आए हैं तो 5-6 साल में जो इस पंचायत में विकास की राशि सरकार के द्वारा मिला विकास करने के लिए, उसका हमने हिसाब के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक पत्र लिखे हैं सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इस पंचायत में अभी तक 6 वर्ष में कितना राशि उपलब्ध कराया गया और किस किस योजना में किस किस मद में वो राशि खर्च हुआ, और उसके लिए हम हिसाब किताब लेकर और जनता के बीच में जाकर उनका जो पैसा का जो बंदोबस्त हुआ है, जो पैसा का दुरुपयोग हुआ है, उसका हिसाब को रखेंगे और ये बताने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे कि देखिए आपके पंचायत में लगभग 2 करोड़ रुपया विकास की राशि मिला और उसमें व्यापक पैमाने पर यहाँ बंदोबस्त किया गया। क्या कार्य नहीं हुए हैं और जीतने के बाद आप क्या क्या कार्य कीजिएगा, और उससे पहले आप क्या कार्य किए हैं जीतने से पहले, चुनाव से पहले? देखिए कार्य करने से पहले हम बता देते हैं कि हमारे पंचायत में वैसा ही काम किया गया जिसमें अधिक कमीशन प्राप्त हो सके मुखिया को। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पंचायत में बड़े पैमाने पर विद्युत स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया पंचायत के विभिन्न गांवों में और बड़े पैमाने पर उसका खरीदारी हुआ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर 700 स्ट्रीट लाइट की खरीदारी हुई पंचायत के विभिन्न गाँव में लगाने के लिए तो उसका संख्या में चोरी किया गया, 100, 200, 300 लगा करके बाकी 400 रुपए का फर्जी भुगतान करके और उसमें मुखिया पंचायत सेवक और कनीय अभियंता के मिलीभगत से पैसा का बंदोबस्त किया गया। हम सबसे पहले जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पंचायत में हम चुनाव लड़ने से पहले भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे और उसी उद्देश्य से हम जनता के बीच में आए। तो आपका मतलब चुनाव के पहले आप क्या क्या कार्य कर चुके हैं? चुनाव से पहले हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। सबसे पहले तो हम वागनेस के क्षेत्र में काम करते हैं, जनता के बीच में हम जागरूकता लाते हैं या कहते हैं कि आपको आवास, प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है 2011 के सेक्रेटरी में आपका नाम है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। हम पूरे पंचायत के सभी गाँव गुरु के इस बात को मना लोगों को करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारा काम करते हैं। किसी गरीब गुरबा कोई अगर मर गया उसके जो ऐसे काम में पहुंचते हैं, जितना आर्थिक सहयोग होता है मदद करते हैं। गरीब बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में जो आर्थिक क्षमता महसूस करते हैं वो मदद करते हैं और यही सब हमारा काम है। जो कार्य नहीं हुआ है उसे पूरा करना चाहेंगे और जीतने के बाद आप क्या क्या कार्य जो पंचायत में नहीं हुआ है उसे पूरा कीजिएगा और साथ में आप और क्या बदलाव पंचायत में लाना चाहते हैं जीतने के बाद? देखिए चुनाव अगर जनता का जनादेश मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला तो सबसे पहले तो हम जो इस जनता के मन में जो एक डर पैदा है कि बेगर पैसा का हमारा कोई काम नहीं होगा, उस डर को हम समाप्त करेंगे और बेगर पैसा का काम कराने का प्रयास करेंगे। अब इंदिरा आवास में तो हम आपके साथ वादा करते हैं
कि किसी गरीब से इंदिरा आवास में ना पैसा दिया जाएगा ना पैसा लेने दिया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से भी हम पहले आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि यह जनता का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। सरकार बड़े पैमाने पर अपना खजाना खोल कर रखा है, जनता का राशन में का कालाबाजारी आप नहीं करें। नहीं मानेंगे तो उसके बाद हम जनता के सहयोग से, जनता से इजाजत लेकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और आपके क्षेत्र में जनता के बीच ये क्या बोलते हैं, राशन के बारे में भी बहुत सारे लोगों का कार्ड भी नहीं बना है, बहुत सारे लोगों का कार्ड कट चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में तो अभी हम 4 तारीख हमारे यहाँ उसके लिए भी जन जागरूक कर रहे हैं सभी पंचायत के सभी गाँव घूर करके कि आप सरकार का जो एक कार्यक्रम चला है, आप सभी अपना आवेदन दें और सभी जनता को राशन कार्ड देने के लिए सरकार संकल्पित है और जनता को जागरूक अगर कर दिए तो राशन कार्ड शुरू में मिलेगा। उसके साथ सरकार का यह भी निर्देश है कि 60 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने वाले सभी बुजुर्ग पुरुष महिला को वृद्धा पेंशन देने की योजना है। इस योजना पर भी हम ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और पंचायत के सभी 60 वर्ष उम्र पूरा करने वाले महिला पुरुष को वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेंगे। तो आप बडंडा पंचायत वासियों को वीडियो के आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बडंडा पंचायत के सभी जनता से, सभी नागरिक से मेरा एक अपील है कि इस पंचायत में परिवर्तन असंभावी है, परिवर्तन होकर रहेगा और परिवर्तन के लिए हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं ताकि जनता का जो मूल समस्या है भ्रष्टाचार, उसे हम दूर कर सकें। और इसी के साथ हम तमाम ग्राम पंचायत वासियों को फिर से प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, नमस्कार।